कि राखिल दीना नाथ सो लज्जा मेरी राखिले दीना नाथ सो लज्जा मेरी राखिले सो लज्जा मेरी सभी भक्त ताली बजा के बोले अरे राखिले दीना नाथ सुलज्जा मेरी राखिले जी राखिले मेरी दीना नाथ सो लज्जा मेरी अरे एक दिन तेरो तुमको द्रौपदी ने जी एक दिन तेरो तुमको द्रौपदी ने जी एक दिन तेरो तुमको द्रौपदी जी बाको चीर बढ़ाई दियो आई सो लज्जा मेरी राखिले चीरा बनाई दियो आई सो लज्जा मेरी राखिले जी राखिले दीना नाथ सो लज्जा मेरी राखिले जी राखिले मेरी दीना नाथ सो लज्जा मेरी राखिले जी अरे एक दिन टेरो नरसिंह भक्त ने जी एक दिन तेरो नरसिंह भक्त ने जी अरे एक दिन टेरो नरसिंह भक्त ने जी एक दिन तेरो नरसिंह भक्त ने जी बाको बात भराई दिनो आई सो लज्जा मेरी राखिले बात भराई दियो आई सो लज्जा मेरी राखिले जी राखिले दीना नाथ सो लज्जा मेरी राखिले जी राखिले दीना नाथ सो लज्जा मेरी राखिले जी अरे एक दिन टेरो मीरा बाई ने जी एक दिन तेरो मीरा बाई ने जी अरे एक दिन टेरो मीरा बाई ने जी मीरा बाई भैया अरे जहर पे लाई दीनो आई सो लज्जा मेरी राखिले जहर पे लाई दियो आई सो लज्जा मेरी राखिले जी राखिले दीना नाथ सो लज्जा मेरी राखिले जी राखिले मेरी दीना नाथ सो लज्जा मेरी राखिले जी बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, परीक्षित महाराज की, यज्ञपति महाराज की, नवल्ले मैया की, कलश वाली माता बहनाओं की, परीक्षित महाराज की, यज्ञपुरुष भगवान की, अपने अपने माता पिताओं की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, भारत माता की, 33 कोट देवी और देवताओं की जय हो। बोल जय जय श्री राधे।
श्याम श्याम श्याम। तो आइए, जहां तक हमारी आवाज आ रही हो, पांडाल में हमारे जितने भी श्रोतागण भाई बहन, पिता तुल्य बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें जो भी बैठे हुए हैं, सर्वप्रथम दोनों हाथों को जोड़ के आज चतुर्थ दिवस की व्यासपीठ की तरफ से मेरा सभी को राधे राधे नमस्ते राम राम स्वीकार हो। आपके पावन गांव गुलपाड़ा में भगवान की पावनमयी कथा को चलते आज चतुर्थ दिवस हमारे और आपके बीच में गुजरने के लिए जा रहा है। और ये 101 रुपए सोनलाल यादव भगत जी, उनके घर से हमारी मैया हमें सम्मान कर रही हैं। कामना करेंगे भगवान से धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े, समाज में सम्मान मिले, हाथों में लक्ष्मी वास करती रहे, परिवार में सुख शांति मिलती रहे, परिवार फल फूलों की तरह फलता फूलता रहे। प्रभु से आशा आकांक्षा है। बोलिए भक्त और भगवान की जय। आइए, तो बड़ा ही सुंदर सुंदर भगवान की पावनमयी कथाएं चल रही हैं। हम सभी लोग सुनते सुनाते चले आ रहे हैं। जहां तक आवाज आ रही हो, मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, अभी आप लोग बड़ी सुंदर भगवान की पावनमयी कथा श्रवण कर रहे थे। कि ऐसे भगवान के भक्त हुए जिन्होंने 5.5 साल की उम्र में अपने पिता का घमंड दूर किया और स्वयं भगवान के दीवाने बने। प्रहलाद। कथाओं से हमें, हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को बहुत अच्छी अच्छी सीख मिलती है। अगर सुनोगे तो, समझोगे तो। समय नहीं है किसी के पास में, किसी से कहो कि चलो भाई गांव में कथा चल रही है, 10-5 मिनट बैठ के सुनो, तो बहुत से लोग तो कह देते होंगे अरे तुम्हें कथा सुनवे की पड़ी है, यहाँ मरवे तो कोई टाइम नहीं है? लेकिन उनसे ये पूछा जाए कि जब मरने का समय आएगा, यमराज तुम्हें लेने आएंगे, अगर तुम्हें समय नहीं होगा तो तुम क्या मना कर दोगे कि हम नहीं जाएंगे, बाद में आ जाना, अभी हमें नहीं जाना? नहीं, मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी, और जिस समय मौत आ जाएगी वो घड़ी न टलने पाएगी। तो इसलिए एक एक पल हमारे लिए कीमती है, इसलिए बहाना मत लगाया करो। भगवान के सत्संग, कथा, भागवत सुनने के लिए भी समय निकाल लिया करो। जिंदगी है तब तक समय नहीं मिलेगा। कबीर दास जी लिखते हैं, रहेगी जब तक जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। जिंदगी है, झंझट में पड़े रहोगे, कभी भगवान का भजन, कथा, भागवत सुनने का समय नहीं मिलेगा। अंत समय आएगा, यमराज पकड़ के ले जाएंगे और नरक में जाकर के हमें झोंक देंगे। तो यहाँ अच्छे कर्म करो, यहाँ भगवान के लिए थोड़ा कुछ करो, अगले जन्म के लिए। गांव हमारा गुलपाड़ा बहुत बड़ा है, हिंदू धर्म के लोग बहुत हैं, अगर आए तो जरूरी थोड़ी नहीं है, वैसे किसी को बुरा ना लगे,
जरूरी नहीं है कि आप लोग, कुछ लोग सोचते हैं कि अरे भैया यादव लोग कथा करवा रहे तो यादव ही सुने, हम काहे को सुनवे जावे। गलत बात। आप क्यों नहीं आ सकते? भगवान ने कोई जात बिरादरी बना के नहीं भेजी, वो तो हमने और आपने ही यहाँ पर सब बना लिया। भगवान ने तो केवल नर और नारी बनाए और हम सभी को यहाँ भेज दिया। फिर यहाँ पर आके हमने भेदभाव कैसा पड़ गया? वो हमने और आपने ही डाल लिया। तो ये भगवान सबके हैं, हम सब वहीं से आए हैं, वहीं जाना है, उसी ने हम सभी को बनाया है। तो घमंड क्यों कर रहे हो? और आज की दुनिया की तो हकीकत यही है कि थोड़ा सा पैसा, पद, कद इंसान को मिल जाए तो इंसान को आप रूप घमंड हो। एक बड़ा ही सुंदर भगवान का भजन बोल लें। और मेरा भजन बोलने से पहले सभी से यही निवेदन है, चाहे वो किसी जात धर्म से हो, मुझे कोई मतलब नहीं, आप सभी लोग अपने कार्य से निवृत्त होकर पंडाल में बस आएं। ये किसी के ऊपर कोई एहसान करना नहीं, किसी के बेटे की शादी नहीं, किसी की बेटे की शादी नहीं है, है ना। ये भागवत हो रही है, इसमें तुम्हें कोई न्योता देने नहीं जाएगा। हाँ, और ये वो भी आप सभी की भागवत है, इसलिए आप सभी लोग कीमती समय निकाल के आए। और देखो, भागवत तो पूरी होना ही, हमें बोलना है, क्योंकि हम बोलने के पैसे लेते इसलिए बोल रहे हैं। हाँ, आप इतने आए, अगर इतने भी ना आओ फिर भी हम कथा बोलेंगे, कथा तो हम बोलेंगे, लेकिन हमारा बताने का, कहने का फर्ज है। मानो ना मानो मर्जी आपकी है। आइए भजन बोलें ताली बजा के, उसके बाद कथा में बढ़ेंगे। एक विद्वान ने बड़ा सुंदर भजन लिखा है क्या? अरे कोई चली वो न जाने और डगरिया रे जा सीधी पड़ी, कोई चली वो न जाने, कोई चली वो न जाने रे, डगरिया रे जा सीधी पड़ी। हम और आप अपना रास्ता भटक रहे हैं, हमारे सदगुरु ने बड़ा सुंदर रास्ता बताया है, और वो तो सदगुरु ही बता सकते हैं, जिनके जिनके सदगुरु होंगे उन्हें पता होगा। हाँ, अरे कोई चली वो न जाने रे, डगरिया सीधी पड़ी रे, कोई चली वो न ताली बजा के बोलो सब लोग। अरे एक गेला गई स्वर्ग लोक को, एक गेला गई स्वर्ग लोक को, भैया एक गेला गई स्वर्ग लोक को, एक गेला गई स्वर्ग लोक को। और प्रदीप भैया एक गई यमलोक, डगरिया सीधी पड़ी, भैया एक गई यमलोक, डगरिया सीधी पड़ी। जय हरि। एक गई यमलोक, डगरिया सीधी पड़ी। अरे कोई चली वो न जाने रे, डगरिया सीधी पड़ी रे, कोई चली वो न जाने रे, डगरिया सीधी पड़ी। कोई चली
स्वर्गलोक में हंसा बसता है। अरे स्वर्ग लोक में हंस बसत है। स्वर्गलोक में हंस बसता है। और भैया और कौआ बसे यम द्वार डगरिया सुनी पड़ी। भैया कौआ बसे यम द्वार डगरिया सुनी पड़ी। भैया कौआ बसता यमलोक डगरिया सीधी बनी। भैया कौआ बसता यमलोक डगरिया सीधी बनी। अरे कोई चलिवो न जाने रे डगरिया सीधी पड़ी। कोई चलिवो न जाने रे डगरिया सीधी पड़ी। कोई चलिवो न जाने रे डगरिया सीधी बनी। हे हरि। कोई चलिवो न जाने रे डगरिया सीधी बनी। अरे स्वर्ग लोक में प्रेम मिलत है। स्वर्गलोक में प्रेम मिलत है। ए स्वर्ग लोक में प्रेम मिलत है। स्वर्गलोक में प्रेम मिलत है। और डंडा पड़े यमलोक डगरिया सीधी गई। ए भैया डंडा पड़े यमलोक डगरिया सीधी गई। डंडा मिलत यमलोक डगरिया सीधी बनी। कोई डंडा मिलत यमलोक डगरिया सीधी बनी। अरे भैया चली वो न जाने रे डगरिया सीधी गई। कोई चली वो न जाने रे डगरिया सीधी पड़ी। कोई चलिवो न जाने रे डगरिया सीधी बनी। अरे सतगुर ने ना मिलाई लिए दुनिया समय मतलब की। सतगुर से ने ना ये दुनिया है मतलब की। सतगुर सीने लगाई लिए ये दुनिया है मतलब की। अरे दुनिया है मतलब की कल्पना दुनिया है री मतलब की। गुरुदेव अरे सतगुर से प्रीति लगाई लिए सब दुनिया है मतलब की। सतगुर से प्रीत लगाई लिए ये दुनिया है मतलब की। सतगुर से नेह लगाई लिए सब दुनिया है मतलब की। बोली श्री सुखदेव जी हर हर गंगा मैया की रमण रेती में बैठे समझाते हैं राजन परीक्षित। अभी आप कथा सुन रहे थे भक्त प्रहलाद की। प्रहलाद 5.5 साल की उम्र में अपने पिता हिरण्याकश्यप का घमंड दूर करवाया। और स्वयं भगवान के दीवाने बने। इस तरीका से कथा पूर्ण होती है। अब कथा बड़ी सुंदर आ रही है। भगवान श्री राम का अवतार किस तरीका से
अयोध्या में महाराज दशरथ के आंगन में हुआ था। राधे। तो ज्यादा नहीं, 5 मिनट के लिए देखेंगे, ध्यान देंगे। प्रहलाद के बेटा हुए बहरोचन। बहरोचन के कोई संतान नहीं थी तो ये परेशान हो रहे थे। ये वन में गए रोते रोते मरने के लिए, तो एक संत जी मिले, उन्होंने एक फल दे दिया और कहा जाओ अपनी पत्नी को ये फल खिला देना, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से संतान हो जाएगी। लेकिन ये फल बड़े संभाल के ले जाना, इस फल में हवा न लग पाए। बहरोचन महाराज फल को लेके चले, रास्ते में आंधी आ गई। सोचने लगे बाबा जी ने कहा था कि फल में हवा न लग जाए, अब आंधी आ गई तो हवा तो लगी जाएगी। तो बहरोचन ने वो फल जो था अपने मुंह में रख लिया, फल पेट में चला गया। पेट में चला गया तो संत का दिया हुआ फल पेट में गया। ऐसा विद्वान बताते हैं कि पेट में बच्चा आ गया। अब बहुत समय हो गया लेकिन बच्चा पैदा नहीं हो रहा। तो ऐसा बताया जाता है, विद्वानों का कहना है कि महाराज बहरोचन का समय आने पर पेट फाड़ा। समय यानी काफी हो गया, जब बच्चा पैदा नहीं हुआ तो पेट फाड़ा गया, उस बच्चे को निकाला गया। तो उस बच्चे का नामकरण हुआ, तो उस बच्चे का नाम विद्वानों ने रख दिया बलि। क्यों रखा बलि? जिस बच्चे का जन्म पिता की बलि लेने के बाद हुआ हो, ऐसे बच्चे का नाम बलि पड़ा, बलि। बहरोचन खत्म हो गए, बलि का जन्म हुआ। महाराज बलि बड़े हुए और यज्ञ करते हैं। दरवाजे पर कोई कभी आता, कभी खाली हाथ लौट के नहीं जाता। सब यज्ञ पूर्ण हो गए, 100वां यज्ञ पूर्ण करने जा रहे। और महाराज 100 यज्ञ पूरे कर लेता था, वही इंद्र पद का अधिकारी बन जाता था। इंद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता था। जैसे आज के जमाने में सरपंच बनते हैं ना, वोट जाके ज्यादा हुए वह सरपंच बन जावे। और पहले राजा हुआ करते थे। तो महाराज अब 100वां यज्ञ करने जा रहे हैं, इंद्र पद प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये खबर पहले वाले इंद्र को पता चल गई कि बलि ने अगर 100वां यज्ञ पूर्ण कर लिया तो हमारा इंद्रासन छिन जाएगा। तो इंद्र दौड़ता हुआ भगवान विष्णु के पास में पहुंच गया। भगवान विष्णु से कहने लगा, प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो नाथ। भगवान बोले क्यों, क्या हुआ? बोले राजा बलि यज्ञ कर रहा है, अगर उसका 100वां यज्ञ पूर्ण हो गया तो मेरो इंद्रासन चलो जावेगो। भगवान बोले राजा इंद्र, तुम्हारी आदत तो एक कुत्ता की तरह है। कैसे? बोले जब कुत्ता हड्डी को लेके भागता है, हड्डी को चूसता है तो खून उसके दांतों से निकलता है, लेकिन उसे यह लगता है कि यह खून हड्डी से निकल रहा है। वही हिसाब तुम्हारा है। अरे कोई धर्म का काम कर रहा है, तुम्हारी नानी क्यों मरी जा रही है, उसे करने दो। बोले महाराज नहीं, मेरा इंद्रासन छिन जाएगा, इसे कैसे भी करके बचा लो। भगवान मन ही मन में सोचने लगे, अब ऐसे हम धर्म के काम में टांग कैसे अड़ा सकते हैं। भगवान ने इंद्र से कहा, हे इंद्र, गंगा की बढ़ती धारा को बांधनी न बांधी जाएगी, अगर चल जाएगी तो चाल बदल दी जाएगी। गंगा की बहती हुई धारा को बांधनी बांध के नहीं रोका जा सकता। वैसे ही कोई धर्म का काम कर रहा है तो हम उसे नहीं रोक सकते, उसमें टांग नहीं अड़ा सकते। पर हाँ, इतना जरूर होगा कि राजा बलि का भी यज्ञ पूर्ण करा सकता हूँ, अगर हो सका तो, और अगर बच सका तो तुम्हारा इंद्रासन भी बचा सकता हूँ। चिंता मत करो। इतनी बात कही, उसी समय मेरे भैया
इंद्र वहां से चला गया। अब भगवान सोच रहे हैं एक काम के साथ साथ दो दो काम पूरे करने हैं। इधर कश्यप ऋषि अदिति का वरदान भी पूरा करना है, उनको मैं वरदान दे चुका हूँ। मैया अदिति ने तपस्या की थी, भगवान ने कहा वरदान मांग लो, तो कहा मुझे आपके जैसा बेटा चाहिए। भगवान ने कहा मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मैं ही तुम्हारा बेटा बन के आ जाऊंगा। तो भगवान सोचने लगे इधर इंद्र का इंद्रासन भी बचाना, उधर बलि का यज्ञ पूर्ण भी कराना, उधर अदिति और कश्यप ऋषि का वरदान भी पूरा करना। यह सोच के भगवान आज भैया आगे बढ़े। कहाँ पहुंचे? अदिति मैया फुलवारी में फूल तोड़ रही। फूल तोड़ के सूंगा भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण किया, अदिति मैया के गर्भ में प्रवेश कर गए और फिर भगवान बाहर आ गए, बामन अंगुल के बन करके खड़े हो गए। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलिए बामन भगवान की। आए, दूर खड़े हो गए। मैया अदिति ने कही लाला तू इतनी दूर काय को खड़ो है? अरे मेरी छाती से लग करके दुग्ध पान कर ले। भगवान बोले मैया अभी मुझे समय नहीं है, अपने स्तनों पर इस तरीका से हथेली पर अपने स्तनों को रख लो, मेरे मुंह की तरफ कर दो, मैं दुग्ध पान कर लूंगा। मैया ने ऐसा ही किया, भगवान ने दुग्ध पान किया। उसके बाद में आस बन गए पूरे संत, चले भगवंत गवन कर दियो, चंदन को टीका लाल रे भाल पे भैया दियो। आज बामन अंगुल के बन गए भगवान। छोटी से लंगोटी पहने, छोटो सो का मंडल है, हाथ में माला है और माथे पे तिलक लगा हुआ है। चले हैं राजा बलि के दरवाजे पर। भैया चलते चलते भगवान राजा बलि के दरवाजे पे पहुंचे हैं और वो तो यज्ञ करने ही जा रहे। पहरेदार खड़े, पहरेदारों ने कहा हमारे महाराज का आदेश नहीं है, तब तक आप अंदर नहीं जा सकते। भगवान क्रोध में आ गए, कहने लगे पहरेदारों अश्राप दे करके भस्म कर दूंगा, हमें अंदर जाने दो। डर गए पहरेदार भगवान का रूप देख के। राजा बलि से जाकर के दरबार में कहा महाराज आज हमारे दरवाजे पर एक बहुत अजब गजब महात्मा आए हैं। राजा बलि बोले जरा उन्हें अंदर लेकर के आओ। उसी समय आज भगवान बामन को अंदर के लिए बुलाया गया है। राजा बलि के दरबार में जब भगवान पहुंचे, राजा बलि ने देखा, उसी समय राजा बलि चरणों में गिर गया कि चरण पखार करूं मैं पूजा, मौसम धन्य और ना दूजा। धन्य है प्रभु आप जैसे संत हमारे दरबार में पधारे, मैं तो धन्य हो गया। भगवान कहने लगे राजा बलि तुम्हारा बहुत बड़ा नाम सुन के हम तुम्हारे दरवाजे पर आए हैं, कुछ हमें भी दे दो। राजा बलि बोले प्रभु आपने मेरा जैसा नाम सुना है वैसा ही मेरा काम है। भगवान बोले तो सोदानी भूप धर्म को रूप और ना कोई, तेरी 100 कोसन राजा रे के उड़ रही है खुशबोई। तुम्हारी 100 कोसन तक खुशबोई जा रही है कि तुम बहुत बड़े दानी राजा हो। राजा बलि ने कहा प्रभु जैसा आपने नाम सुना है इतनी सुन के बात जोड़ दो, हाथ मेहर कछ होई, तुम जो मांगो महाराज दिए हम सोई। राजा बलि बोलो प्रभु आप जो मांगोगे हमसे हम वही देंगे, आपको मांग लो, आप मांग लो। अब तो भगवान बामन अंगुल के बन करके बैठे हैं राजा बलि के दरबार में। भैया इधर बताया जाता है राजा बलि और भगवान बामन में वार्तालाप ही हो रहा है, तब तक इधर श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित गुरु शुक्राचार्य को पता चला है क्या कि आज ठगिया हमारे चेला के दरवाजे पे आए गए है और जे बर्बाद कर देवे गोजा को। शुक्राचार्य ने सुना तो उन्हें चैन नहीं पड़ा, दौड़े आए राजा बलि के दरवाजे पर और राजा बलि से कहा है अरे लाला
जरा इतको आ जा। दरबार से उठाई के अलग को ले गए, एक साइड पे शुक्राचार्य जी राजा बलि को, और एक साइड पे जाए के कहिए लला मान जा, जी छलिया है ठगवे को आयो है। बलि नाई माने, दरबार में अंदर को चले गए। भगवान ने कहा जो भी देना है दे दो हमें। कहा क्या चाहिए तुम्हें? तो आज बामन भगवान कहने लगे हैं। बामन बोले चाहिए नहीं तेरी धन दौलत और रकम, देना है अगर राजन दे दे तू पृथ्वी 3.5 कदम। जय हो। हे राजा बलि, हम ज्यादा धन दौलत लेने नहीं आए हैं, अगर आप हमें देना चाहते हो तो 3.5 कदम पृथ्वी दे दो। आहा, वार्तालाप हो ही रहा था। राजा बलि ने कहा प्रभु इतनी देर हो गई मांगते मांगते, लेकिन 3.5 कदम पृथ्वी में क्या कर लोगे? कुछ और मांग लो। बोले नहीं बस इतनी चाहिए। शुक्राचार्य को चैन नहीं पड़ रहा है। राजा बलि को इशारा करके फिर बुलाया और एक बात कही है, बेटा मेरी बात सुन। क्या बोले? अरे मत करी दान जमी को रे राजा बलि, मत करी दान जमी को। शुक्राचार्य कह रहे हैं बलि से, बेटा जो बहुत बड़ो छलिया है, छल देवे गो, बर्बाद कर देवे गो, तासे जाके चक्कर में मत पड़िए। बलि कह लगे गुरुदेव तुम कैसी बात कर रहे हो? हमारे दरवाजे पे कोई संत आए हैं, हमारा फर्ज बनता है उनका सम्मान करना, लेकिन तुम्हें काय की जल्दी पड़ी है? बोले सुन बेटा, तो ही नहीं मालूम है। अरे जा छलिया ने हिरना कुछ मारो, जा छलिया ने, ए जाई छलिया ने हिरना कुछ मारो, जाई छलिया ने। अरे बन के शेर बनी को रे राजा बलि, मत कर दान जमी को। और भैया अरे जाई छलिया ने भस्मा सुर मारो, जाई छलिया ने और धर के सजनी को रे राजा बलि, मत करी दान जमी को। और बोले जाई छलिया ने रावण को मारो, जय छलिया रावण को मारे, जय छलिया। अरे धर के रूप तपसी को रे राजा बलि, मत
बलि ने कह दिया, गुरुदेव हमारे दरवाजे पर कोई अतिथि आया है, हम उसका सम्मान करेंगे, भला तुम्हें क्यों इतनी मुसीबत हो रही है। शुक्राचार्य ने कही इसलिए हो रही है क्योंकि तुम हमारे चेला हो। और देखो गुरु शिष्य को जय ना तो है, अगर चेला मुसीबत में पड़ो होवे तो गुरु को फर्ज बनतो है कि अपने चेला को संकट से निकालना। तो तुम बहुत बड़े संकट में पड़े जा रहे हो, तासे मान जाओ और जाके चक्कर में मती पड़ो। लेकिन राजा बलि नहीं माने हैं। अब तो 3.5 कदम पृथ्वी भगवान ने मांगी है, तो उसे नापवे काजे संकल्प करवाने, हाथ धुलवाने जा रहे हैं। जे के टोटी वाला लोटा सागर जिसे बोलते हैं, वही लिया हाथ धुलवाने जा रहे। शुक्राचार्य सोचन लगे अब ऐसे ना मानेगो, जो कछ तो करवे पड़ेगो। सूक्ष्म रूप बनायो और वह लोटा की टोटी में शुक्राचार्य फिट है गए। अब भगवान हाथन पे पानी डाल रहे, लेकिन पानी नाए निकल रो, पानी की धार नाए आ रही। भगवान ने सोचो हवे हमने 9 लोटा लो है, लेकिन जा में ऐसी का दिक्कत बन गई है। अरे भैया भगवान ने देखा, समझ गए बारे शुक्राचार्य तुम तो जब टोटी में ही आए के फिट है गए। लोटा की टोटी में ही शुक्राचार्य फिट हो गए। भगवान ने जमीन से एक तिनका उठाओ, घास को सीख उठाई, सीख, और वह सीख लोटा की टोटी में एकदम घुस दी। और जैसे ही घुसी, शुक्राचार्य को एक बाजार बंद है गो लईन पैन बामे से निकल के बाहर धरे। भगवान माफ कर दिए, अब आए सो आए, लेकिन आज के बाद आए कबू ना। एक आंख फूट गई शुक्राचार्य की। तो ये कथा हमें सीख क्या देती है पता है? ये सीख देती है कि धर्म का काम अगर कहीं होता हो तो उसमें जितना हो सके उतना सहयोग करना सीखो, लेकिन अगर सहयोग न कर सको तो उसमें टांग अड़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर टांग अड़ाई तो जो दशा शुक्राचार्य की भई है वह दशा त्याई और हमारी होगी। धर्म के काम में कभी टांग नहीं अड़ाना चाहिए। शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई, वहां से भाग गए। उसके बाद संकल्प हुआ, 3.5 कदम पृथ्वी भगवान ने नापी। वो 3 कदम में भगवान ने तीनों लोक नाप लिए। भैया क्षमा करें, जब अंग बढ़ाओ प्रभु जी ने, तब कपो बली वलधारी, एक में नापो अंबर रे दूजे में धरती सारी। महाराज 30 पैर धरो पाताल, और 3 कदम में 3 लोक अब नाप लए करतार। 3 कदम में भगवान ने तीनों लोक नाप लिए, आधा कदम बाकी रह गयो। बलि बोले प्रभु अब कछ और रह गयो। भगवान बोले अभी आधो कदम तो बाकी रह गयो है। राजा बलि कांपन लगो। भैया राजा बलि कांपने लगा। भगवान बोले प्रभु अब हमारे पास तो कछु है ना, लेकिन तुमने 3 कदम में तीनों लोक ही नाप ले। अब ऐसो करो, हम अपनी पत्नी के पास जाएंगे, हमारी पत्नी विंध्यामती कुछ हमें सलाह देगी, तब हम तुम्हारा आधा कदम पूरा करेंगे। भगवान ने कही जाओ जल्दी आना। विंध्यामती के पास गए, विंध्यामती को सारी बात बताई। तो विंध्यामती कहने लगी कौन सो बाबा आओ है भाई, हमें दिखाओ, पहले हमें ले चलो बाकी जोरे। विंध्यामती दौड़ के आई, और जैसे ही भगवान के पास में दौड़ करके आई है भैया, उसी समय भगवान से बोली बताओ महाराज का रह गो तुम आओ। बोले हमने 3.5 कदम पृथ्वी मांगी, 3 कदम पूरे हो गए, आधा कदम बाकी है। विंध्यामती बोली महाराज, बहुत होशियार थी विंध्यामती, बोली अब तो हमारे पास कछु ना है, ऐसो करो हमारा जो शरीर रह गो है, ऐसो करो हम लेट जाएंगे, तुम्हारी पीठ नाप लो। भगवान बोले लेट जाओ। विंध्यामती लेट गई। भगवान पीठ नापवे को जैसे ही चले,
विंध्यामती एकदम लेटी और लेट के एकदम ठाड़ी है गई। बोली महाराज रुक जाओ। विंध्यामती कहने लगी हमारी पीठ तो नाप रहे हो, लेकिन हम तुमसे एक प्रश्न कर रही हैं, अगर आप उस प्रश्न का उत्तर दे दो तो ठीक है। भगवान बोले कौन सा प्रश्न है? विंध्यामती बोली महाराज जी बताओ, धनी और धन में कैसा रिश्ता होता है? तो भगवान फंस गए और सोचने लगे बड़ी चतुर चालाक स्त्री है, जाने तो बुढ़े फंदा में फांस लिए। उसी समय भगवान ने कहा है विंध्यामती सुनो कि प्रभु बोले धनी और धन में राजा सेवक का नाता है, गोधन से शोभा होती है पर बड़ा धनी कहलाता है। भगवान ने कही धनी और धन में राजा और सेवक की तरह रिश्ता होता है। तो विंध्यामती बोली तो का धन आदो कदम ना है, तीनों लोग नाप ले, तुमने हमारी पीठ नापवे जा रहे, तुम्हें शर्म नहीं रही? प्रभु बोले धनी और धन में राजा सेवक का नाता है, गोधन से शोभा होती है पर बड़ा धनी कहलाता है। भगवान ने जैसे ही विंध्यामती के इतने वचन सुने, एकदम भगवान अपने असली रूप में आ गए और जैसे ही असली रूप देखा बलि चरणों पे गिर गया और कहने लगा प्रभु हमें माफ कर दो। भगवान ने कहा हे राजा बलि, हमने जैसा तुम्हारा नाम सुना आप तो वैसे ही राजा निकले, लेकिन ध्यान रखो हम आपसे बहुत खुश हैं, आप हमसे कुछ वरदान मांग लो। भैया देखी बलि को रचन, प्रभु अब हंस के बोले, भैया देखी बलि को वचन, प्रभु अब हंस के बोले हैं। आज भगवान ने कहा वरदान मांग लो। राजा बलि बोले महाराज हे प्रभु धन्य हो गया मैं तुम्हारे दर्शन पा करके, मैं बहुत व्याकुल था प्रभु, लेकिन वरदान में क्या मांगू? वरदान मांगे तो मेरी पत्नी मांगे, जो मेरे धर्म के कारण अपनी पीठ भी नपवाने को तैयार हो गई। पत्नी हो तो ऐसी हो, कोई है पत्नी जो पति के धर्म में, पति के दुख में अपनी पीठ नपवाएगी? आज की होती तो कह देती महाराज ऐसो करो, हमें हमारी माई की छोड़े आओ, बाकी बाद में तुम चाहे अपना पेट न पैयो चाहे पीठ न पैयो, हम तो चली अपने माई की। हाँ हम पे ना हो वैसे सब कुछ। महाराज धन्य है वो पत्नी, तभी तो कहते हैं माताओं कथाएं हमें बहुत सुंदर सीख देती हैं। आप कथाओं में सुनने आती हो तो कुछ समझ के भी जाया करो। सबसे बड़ा पत्नी का धर्म होता है पतिव्रत धर्म। अपने पति पर दुख संकट आ जाए तो कुछ माताएं, ऐसा नहीं है कि सब एक समान है, कुछ ऐसी भी हैं जो पति पर अगर थोड़ा बहुत कर्जा हो जाए तो छोड़ जाएं, मुसीबत आ जाए तो छोड़ जाएं, लेकिन नहीं मेरी माँ, स्त्री का धर्म है पति के दुख और सुख में साथ दे, वही तो अपना माना जाता है। सुख में तो बड़े बड़े अच्छे आ जाते हैं, लेकिन दुख में जो हमारा साथ दे वही हमारा अपना होता है। अपने वो नहीं होते जो हमारे साथ में तस्वीरों में खड़े होते हैं, अपने तो वो होते हैं जो हमारे साथ तकलीफों में खड़े होते हैं, जो हमारी मुसीबत में खड़े होते हैं। तो राजा बलि बोले प्रभु वरदान तो
मेरी पत्नी मांगे, कही तुम मांग लो देवी जी। है राजावली की पत्नी हंसन लगी, बोली हम वरदान मांग ले तुमसे, तुम जैसे भिकमंगों से? तो क्या बोली है विंध्यामती? हम आपसे वरदान नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि अगर आप हमें वरदान ही देते तो हमारे पति के दरवाजे पर आकर के भिखारी नहीं बनते। भीख मांग रहे हो, 3.5 कदम में तीनों लोग नाप लिए। और बोली विंध्यामती, कोई हरियाला भूमि त्यागी दाई, स्वामी त्याग दई, जाने लौट के पाँव धरो नहीं आई। महाराज बात बात होती है, हम कह करके पीछे हटने वाले में से नहीं है। और तुम दान मांगवे की वरदान मांगवे की कह रहे हो, तो तुम जैसे भिखारी से हम वरदान कहाँ मांगेंगे और तुम कहाँ दोगे हमें? बोली विंध्यामती, अरे चकबीर त्यागी दई, स्वामी त्यागी दई, स्वामी त्यागी दई, अरे जा तो दिन को बनाती सजन की प्यारी। महाराज उसी तरीका से हम हैं। एक चकवी पक्षी होता है, अपने पति से रात में नहीं बल्कि दिन में मिलती है। और महाराज सुनो, अरे लौट के गंगा चाय पीछे बहे, स्वामी पीछे बहे, स्वामी पीछे बहे। बोली विंध्यामती, तुमसे भिख मंगन से मांगे नाई, हम तुमसे का मांगे, तुम हमें का दोगे? बोले मांग लो, जो मांगोगी हम तुम्हें वही दे देंगे। भगवान ने जैसे इतनी बात कही तो विंध्यामती बोली, महाराज अगर ऐसी बात है तो हमें एक चीज दे दो। बोले का दे दे? बोले ऐसो करो, हमारे पिया के जितने दरवाजे हैं और जब जौन से दरवाजे पे हमारे पति की नजर जाए, 22 दरवाजे पर तुम खड़े नजर आओ। जौन से दरवाजे पे नजर पड़े, 22 दरवाजे पे तुम खड़े नजर आओ। भगवान ने वरदान दे डालो, सोची समझी ना कि हम पे मुसीबत आवेगी, वरदान दे दो। बोले ठीक है, ऐसा ही होगा। अब वरदान तो दे दियो। राजा बलि के जितने दरवाजे हैं, सवेरे तक संध्या तक भगवान इधर से उधर भागत घूम रहे हैं। बलि उधर नजर डाले तो उधर दौड़ के पहुंच जाए, इधर डाले तो इधर आ जाए। कई दिन हो गए लेकिन भगवान क्षीर सागर में नहीं पहुंचे। इधर मैया लक्ष्मी रो रही हैं। नारद से पूछा है, नारद तुम्हारे पिताजी 4 दिन हो गए, एक बेला दूध पी के एक फलकिया खाई के चले गए, अब लौट के नहीं आए। लला कहूँ देखो है का?
नारद जी बोले मैया अब तुम्हें हम क्या बताएं, देखन वाली बात कर रही हो तुम। पिताजी तो राजा बलि के दरवाजे पर घुटुन मट्टी कर दी है, दौड़ लगा इते तविते घूम रहे हैं। मतलब ये है कि राजा बलि के दरवाजे पर गए थे उनकी परीक्षा लेने, लेकिन खुद परीक्षा में पड़ गए। अब कैसे निकालोगी, निकाल के लाओ, कैसे जाएं, कछु उपाय बताओ। तो नारद ने बताई है मैया लक्ष्मी से, मैया राजा बलि के कोई बहन नहीं है, ऐसा करो एक रक्षा सूत्र ले जाओ और राजा बलि से कहना भैया मेरे कोई भैया नहीं है, आप मुझे अपनी बहन बना लो, आप मेरे भैया बन जाओ और अपनी कलाई में मुझसे रक्षा सूत्र बंधवा लो। और जब तुम रक्षा सूत्र बांधोगी तो उसी समय राजा बलि तुम्हें कुछ देंगे, कहेंगे कुछ मांगो, तो उसी समय भगवान को मांग लेना, पिताजी को मांग लेना। चौकीदारी कर रहे हैं राजा बलि के दरवाजे पे। बोली ये बात ठीक बताई। एक रक्षा सूत्र लेकर के लक्ष्मी मैया पहुंची राजा बलि के दरवाजे पे, तो जाय के का देखो कि भगवान इतते वित भागत घूम रहे। लक्ष्मी मैया बोली ने रुक जाओ, ठाड़े है जाओ। भगवान बोले चुप रहो, रिमोट ते टीवी ते लगी, रिमोट तो काऊ दूसरे के हाथ में। हाँ हमारे बस की नाय। हाँपी फूल गई भगवान की, सांस फूल गई, पसीना में लथपथ भगवान। लक्ष्मी मैया सोचने लगी अब इन्हें छुड़वाओ, जल्दी जावे। राजा बलि के दरवाजे पर गई, पीछे से नारद भी गए और कही है भैया हमारे कोई भाई नहीं है, छोटी बहना तेरे द्वार भैया बड़ी दूर से आई। अपने हाथ में रखा बंधवा लो। बलि ने हाथ बढ़ा दिया, लक्ष्मी मैया ने रखा बांधा। नारद जी पीछे से पहुंच गए, खड़े है गए, बोले राजा बलि जब बहन ने राखी बांध ली तो जाके बदले में तुम तो कछु दे दे, खाली हाथ बंधवा ले। राजा बलि बोले बहन तुम्हारे कोई भैया नहीं है तो मेरे भी कोई बहन नहीं है, तुम आज से मेरी बहन हो, लेकिन राखी के बांधने की खुशी में आप हमसे जो भी मांगना चाहो मांग लो। लक्ष्मी मैया ने सोची जे मौको बहुत बढ़िया लगो, जवाब दिया है भैया अगर तू हमें देना चाहता है तो ऐसो करे, जितने दरवाजे पे पहरेदार चौकीदारी कर रहे हैं जाई चौकीदार को हमें दे दे, जाई की जरूरत। अरे भैया समझ गया राजा बलि कोई और नहीं है। आज जैसे ही कहा कि ले जाओ, असली रूप दिखाया। आज राजा बलि चरणों में गिर गया, भगवान ने आशीर्वाद दिया, राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और इंद्र का इंद्रासन बचा लिया। भगवान इस तरीका से राजा बलि की परीक्षा लेकर के आए और उन्हें पाताल लोक का राजा बना करके आए। एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोलिए भक्तर भगवान की। अब आइए आगे भगवान राम के जन्म की कथा आ रही है। एक भजन ताली बजा के सभी माताएं बहनें बोल ले। जिस किसी को नाचना हो अपनी जगह पे खड़े होके नाच ले, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। ताली बजा के बोले मैया बहना। ताली बजा के जिस इस तरीका से भगवान ने वामन रूप धारण किया और राजा बलि का यज्ञ कराया, उन्हें पाताल लोक का राजा बनाया, इंद्र का इंद्रासन बचाया। श्री राम। अब आगे कथा बड़ी सुंदर आ रही है। भगवान श्री राम का अवतार कैसे हुआ बताया जाता है। और देखिए हमारा भारत देश इतना सुंदर देश है कि भगवान ने जब जब अवतार लिया तब तब हमारे भारत देश में ही अवतार लिया। भगवान को भी बड़ा अच्छा लग रहा है ये भारत देश। जब जब भगवान आते इसी भारत देश में अवतार लेके आते, किसी और देश में भगवान ने अवतार क्यों नहीं लिया। ध्यान रखना, हमारा ये भारत देश सोने की चिड़िया बताया गया है।
जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, और ये भारत देश है मेरा। बड़ा सुंदर हमारा ये भारत देश है। ऋषि मुनि तपधारियों की ये धरती है। हमारे भारत देश में त्योहार भी बड़े आनंद से मनाए जाते हैं। जगमगाती है दिवाली, रंग रंगीली होती है होली, रक्षाबंधन आ रहा है बड़े धूमधाम से, हर त्योहार। तो ये भारत देश में हम और आप आए, पैदा हुए, हम और आप बड़े सौभाग्यशाली। आइए, भगवान ने भी इसी भारत देश में अवतार लिया। एक बार भगवान भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठे, मैया गिरिजा ने प्रसन्न कर दिया, नाथ हमें आप ये बताइए, हमारे इस भारत देश में भगवान राम का अवतार क्यों हुआ, कब हुआ और किस लिए हुआ। भोले बाबा ने कहा, गिरिजा तुमने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है और हम तुम्हें बताएंगे, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे कि भगवान श्री राम का अवतार क्यों हुआ और कब हुआ और किस लिए हुआ। तो समझाने लगे हैं, हे गिरिजा कि जब जब होए धर्म की हानि, बाणे असुर यधमय अभिमानी। भोले बाबा ने कहा कि तब तब धरे प्रभु मनुज शरीरा, और हरे आए सज्जन और पीरा। गिरदा, जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार होते हैं तब तब भगवान हम सभी दीन दुखियों की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं। हाँ, ऐसे ही जब त्रेता युग का समय चल रहा था, ध्यान रखना, तो त्रेता युग में निश्चर अत्याचार करने लगे। देखिए, भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। भगवान ने आकर के दशरथ के यहाँ जन्म लिया, लेकिन विद्वान बताते हैं ये महाराज दशरथ, मैया कौशल्या पूर्व जन्म में इन्होंने बड़ा तप किया था, तब भगवान इनके यहाँ आए। श्वासंभु मनु और शत्रुपा थे, तब इन्होंने तप किया। भगवान ने कहा, वरदान मांग लो। तो कहा कि हमें आपके जैसा बेटा चाहिए। भगवान ने कहा, हमारे जैसा तो बेटा है ही नहीं, हम स्वयं आएंगे। कब आएंगे, कब आएंगे? तो भगवान ने कहा कि हम अवतार लेकर के द्वापर युग में आएंगे। हाँ, तो इन्हें सब बात अच्छी लगी, लेकिन उसी समय इन्होंने कहा, प्रभु आपने हमारी हर इच्छा पूर्ण की है, लेकिन एक इच्छा पूरी और कर दो। आप कह रहे हो कि हम द्वापर युग में आएंगे राम अवतार लेके, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता प्रभु। मुझे द्वापर नहीं, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो, इतनी मनोकामना तुमने पूर्ण की है, तो अभी ये सतयुग चल रहा है। क्या चल रहा है? सतयुग। और सतयुग के बाद त्रेता आएगा, द्वापर आएगा। सतयुग के बाद द्वापर आएगा, तब त्रेता आएगा। इतने दिनों की हमें शांति नहीं है प्रभु। तो देखिए, भक्ति में सब कुछ पलट सकता है, लेकिन भक्ति में युग भी पलट सकते हैं। जवाब दिया, प्रभु अगर तुम आते हो तो जल्दी आओ, क्योंकि इतने दिनों तक शांति करना मेरे बस की बात नहीं है। आपको युग भी तो बदलने पड़ेंगे। आपको त्रेता पहले लाना होगा और द्वापर बाद में लाना होगा। तो भगवान ने युग भी बदल दिए अपने भक्त के कारण। भगवान ने कहा, आपकी जैसी इच्छा, जाओ, मैं त्रेता युग ही रख रहा हूं। और इसी त्रेता युग में
तुम्हारी पुत्र बनकर के गोदी में खेलूंगा। भगवान ने वो वरदान दिया था, आज वो इधर पूरा होगा। इधर भोले बाबा गिरजा को समझा रहे हैं कि हे गिरजा, जब त्रेता युग में निश्चर अत्याचार करने लगे हैं और मैया पृथ्वी पापों के बोझों से दबने लगी हैं, मांस खाने लगे लोग, गैयों को कटवाया जाने लगा, पाठशालाओं को तुड़वाया जाने लगा, वेद शास्त्रों को जलाया जाने लगा, संतों को बाड़ी पिलाई जाने लगी, अत्याचार पर अत्याचार होने लगे। मैया पृथ्वी पापों के बोझों से दब गई। रोते रोते सभी मैया पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और सभी देवता रोने लगे। सभी इकट्ठे होके भगवान ब्रह्मा के पास में पहुंचे। भगवान ब्रह्मा से रो रो करके कहा, प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। आज उसी समय भगवान ब्रह्मा ने समझाया, चिंता न करो, भगवान को आवाज लगाओ, भगवान हमारी रक्षा करने के लिए अवश्य आएंगे। भक्त की रक्षा करने भगवान जरूर आएंगे, लेकिन भक्त बुलाएगा मन से तब तो। जन डर बहुमुन शुद्ध सुरेशा, और तुम्हें लाग धरिए नरभेसा। अनसन सहित मनुज अवतारा, लेव दिन कर अब वंश उधारा। अरे देवताओं, भगवान को आवाज लगाओ, भगवान अपने भक्त की टेर सुन के कहाँ रुकते हैं, अवश्य आएंगे, प्रभु हमारी रक्षा करेंगे। आज मैया पृथ्वी गाय के रूप में है। सभी देवता खड़े होके भगवान ब्रह्मा के साथ भगवान को आवाज लगाने लगे हैं। तो यहाँ पर जितनी देवता देवियां बैठे हैं, सब भगवान को आवाज लगाए। कि मेरा छोटा सा संसार और प्रभु आ जाओ एक बार। मेरा ताली बजाओ। भगवान के दरबार में हाथ बगल में दे के नहीं बैठते। सुंदर सुंदर हाथ दए हैं तो बजाए लो, और ना हाथ हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं। हाँ, मेरा छोटा सा संसार प्रभु आ जाओ एक बार। मेरा मेरी नाव लगा दो पार, प्रभु आ जाओ एक बार। मेरी नाव लगा दो पार, प्रभु आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, प्रभु आ जाओ एक बार। मेरा
मुझे दर्शन दो एक